हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। पिछले पार्ट में मैंने जहाँ तक बताया उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से देना, समझना, जो भी डाउट होगा बार बार जाकर के पीछे देखो, क्लियर होगा। फिर भी डाउट होगा तो मैं तो ही तुम्हारे साथ, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस में पूछ सकते हो। अब मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए और कुछ नहीं। देखो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में जो प्रीवियस क्लास का अगर हम लोग समरी करें तो अभी हम लोगों ने इतना सीखा है कि ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं, उसके जो टेक्निक्स है। और इसके जो टेक्निक्स मतलब जो फार्मूले निकल के आए थे, कंसेप्ट को कुछ समझाया था मैंने, उसके बाद जो फार्मूले निकल के आए थे याद होगा आपको। उसमें से क्या क्या था, एक था साइन थीटा, है ना। साइन थीटा याद होगा, मैंने बोला था P/H। दूसरी बात मैंने बोला कि कॉस थीटा को याद रखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। और तीसरा था टैन थीटा दैट इज इक्वल टू B/H। मैंने आपको बोला है कि पहले ये तीन याद रखो और बाकी के तीन अपने आप याद हो जाएंगे। तो बाकी के तीन याद है, कोई बता सकता है साइन थीटा के आगे क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉसेक थीटा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, H/थीटा। अगर cos थीटा के जगह का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू H/B। एंड एक था आपके पास cot थीटा, और cot थीटा हो जाता है क्या, जो B बाई यहाँ पे हम लोगों ने tan थीटा का शुरू में गलत लिख दिया। tan थीटा यहाँ पे बच्चों P/B होता है, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे P/B होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे B/P, याद आ रहा होगा। फिर से देखो एक बार, sin थीटा P/H है तो cosec थीटा H/P, cos थीटा B/H है तो sec थीटा H/B है, tan थीटा P/B है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने थोड़ा पहले गलत लिख दिया था बट मैंने करेक्ट कर दिया है। P/B इज इक्वल, यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो B/P, ये हो गया cot थीटा। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये ट्रिगोनोमेट्री की क्या है, जान है, ये इसकी पहचान है। इसके बिना ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कर ही नहीं सकते। जहाँ भी देखेंगे यही सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इसको। ये क्योंकि आपको याद होगा मैंने दो साइड का रेशियो लिया था यानी, तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है बच्चों, ये रेशियोज। और ये आपको याद रखना होगा। मैं बार बार इतना बोल रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा, इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। अरे कुछ कर ही नहीं सकते, समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इतना इंपॉर्टेंट इसको बना दिया, अब मुझे लगता है कि पिछले लेक्चर में मैंने 2-3 बार लिखा, याद हो गया होगा आपको। नहीं तो एक बार फिर से देखो, नोटबुक में लिखो, बार बार लिखो, इन तीनों को पहले लिखना, इन तीनों को लिखो और इसके बाद बाकी का उसके सामने लिखो। तो देखो ऐसे क्या हो रहा है, मतलब साइन थीटा जो हो रहा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, और मैं बोल रहा हूँ कॉसेक थीटा क्या है यहाँ पे, H/P। तो तुमको नहीं लग रहा है कि साइन थीटा का जो है वो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। कैसे, आप तुम चेक भी कर सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू P/H रखो और कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P, तो 1/H/P होगा। बच्चों ये P ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, P/H मिल जाएगा। और देखो ये P/H और ये P/H सेम है यानी, तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया, इसको हम फार्मूला की तरह याद रखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। सिमिलरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। यहाँ पे भी वैसे ही प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया। कॉसेक थीटा को रखोगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H/P, और साइन थीटा क्या होगा, 1/P/H, और ये H ऊपर चला जाएगा तो नहीं आ गया, H/P इक्वल टू, ये H ऊपर जाने के बाद H/P। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गया या नहीं, देख लो यहाँ पे। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से बाकी के जो रेशियोज हैं उनमें भी रिलेशन होता है। तो पहले यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो देखो यहाँ से मैं अब इसको हटाता हूँ, बाकी आप इसके आगे देखो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ देखो, एकदम क्लासरूम जैसा फील करो। जो भी दिक्कत है, जहाँ भी दिक्कत है आप मुझसे पूछना, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं समझा, मैं नेक्स्ट बार फिर से बताऊँगा, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो अगला क्या है यहाँ पे, मैंने बोला टैन थीटा।
आपको याद होगा tan थीटा का फॉर्मूला था p बाई बी, अब याद हो गया होगा तभी आगे समझ पाओगे। tan थीटा क्या है? p बाई बी। तो मैं बोल रहा हूँ कि tan थीटा p बाई बी होता है और cot थीटा जो होता है वो b बाई पी होता है। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा। देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ? 1 अपॉन cot थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cot थीटा। इसी तरह से cot थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा। मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan cot का रेसिप्रोकल है, cot tan का रेसिप्रोकल। सिंपल, ऐसे ही फॉर्मूला रख के चेक कर सकते हो जैसे मैंने बताया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की बात करूँ तो cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा। और sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होगा 1 बाई cos थीटा। ये इन दोनों का रिलेशन है। cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल है, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल। समझ गए बात? तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है इसमें मैंने देखो क्या क्या लिखा? sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो क्या इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अरे क्या समझ में आ गया क्या? ये जो तीन फार्मूला है इस तीन पर देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला आपको आना चाहिए। sin थीटा cos थीटा tan थीटा जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब वो आप समझ गए तो अब नया फार्मूला आपके पास ये आ गया कि sin इंटू कॉसेक 1 होता है, tan इंटू कॉट 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तुम यहीं से sin थीटा चाहिए होगा तो cosec को उधर ले जाओगे तो फार्मूला बन जाएगा यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। समझ रहे हो? यहाँ से तुमको cosec थीटा चाहिए तो sin थीटा को नीचे ले जाओगे, यहाँ से हो जाएगा cosec थीटा। रियल में वही फार्मूला है बट लिखने का तरीका मैंने बदल दिया, 1 बाई sin थीटा लाइक दैट। यहाँ से tan थीटा 1 बाई cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, cos थीटा 1 बाई sec थीटा हो जाएगा और sec थीटा 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। आपको ये याद रखना है किसके क्या साथ रिलेशन है? sin का cosec के साथ है, tan का cot के साथ है, समझ रहे हो? cos का sec के साथ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 6 फार्मूले यहाँ से बन जाएंगे। देखो ऐसे तो देख रहा है 3 दिख रहा है लेकिन यहाँ से 6 बनाया जा सकता है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अभी आपके पास कितने फार्मूले हो गए? 12 फार्मूला हो गए। अब थोड़ा सा और देखो जो अभी मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ से देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, स्पेशल फार्मूला होता है, इसको आप याद रखना, tan थीटा का फार्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और आपको पता ही है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन sin थीटा आ जाएगा। ये दो फार्मूला आपको अलग से याद रखना है। जो आपको क्लास 10 देखो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ना आगे जाके पढ़ोगे 11th में पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक बहुत बड़ा है ना कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत बड़ा मैथ का एक इतना मोटी बुक मिलेगी आपको, पूरा लगेगा कि यार इतना तो हमारा एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस नहीं था, इतना डीप में पढ़ना है। बट उतना अभी हमें जो क्लास 10th के लिए जो जरूरत है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? p बाई बी होता है। अब देखो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin थीटा होता है p बाई एच डिवाइडेड बाई कर रहे हो cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ? b बाई एच। रियल में ये दोनों जब डिवीजन में है तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं बीच में रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? p बाई एच अपॉन b बाई एच। तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? p बाई एच, यहाँ पे डिवीजन है b बाई एच। इसको अगर हम लोग लिख के ऐसे लिखें तो p बाई एच इंटू क्या हो जाएगा? h बाई b हो जाएगा। और देख सकते हो h और h कैंसिल हो गया बच्चों, p बाई b आ रहा है। क्या है ये p बाई b? ये क्या है p बाई b? tan थीटा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ रहे होगे? मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, वैल्यू रखा और कैलकुलेट कर दिया। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का जब वैल्यू रखते हैं बच्चों और जब उसको सिंपल करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? sin अपॉन cos इक्वल टू tan। इसी तरह हम cot थीटा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमें पता है tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा अगर p बाई d आ रहा है तो cot थीटा b बाई p आएगा। तुम चाहे तो यहाँ चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। cos थीटा क्या होता है? दोनों के साथ b बाई h होता है और sin थीटा क्या होता है? p बाई h होता है।
तो देखो यहाँ से ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा b/p, और b/p क्या होता है, b/p क्या होता है बोलो, b/p cot थीटा होता है। cot थीटा हम लोग जानते हैं ना, cot थीटा क्या होता है b/p, और देखो ये b/p ही तो आया है। तो क्या समझे यहाँ से एक नया फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतनी सारी फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिन्हें हमें समझ में आएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप इतना समझ गए होंगे, मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद करना है इसको, ठीक है। तो देखो अभी क्या है बच्चों, जल्दीबाजी में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या फार्मूला आ गया है। तुम्हारे पास सिंपल सा फार्मूला आ चुका है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू p/h, tan थीटा इक्वल टू p/b, ठीक। उसके बाद क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक, ऐसे ही लिखो बार बार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h/p। इसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h/b, h/b है सॉरी यहाँ पे h/b, और यहाँ से tan थीटा का उल्टा cot थीटा दैट इज इक्वल टू b/p। फिर इसके बाद ये 6 सेट का फॉर्मूला यहाँ पे, नेक्स्ट वाला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा क्या था यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाला तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से 3 दिखने में 3 है लेकिन हम 6 कर सकते हैं, साइन होगा तो 1/कॉसेक हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, याद आ रहा होगा। ऐसे ही कॉस सेक टैन कॉट को भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारा काम है, इसको लिख देना, ये आपको पता होना चाहिए। देन एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बताया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा मैंने बताया कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मुझे लगता है अभी तक हम लोगों ने इतना फार्मूले पढ़ लिए हैं और हमें इतना आना चाहिए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बार बार लिख रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको इतनी बार लिखना है, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके मज़ा आने लगेगा, और अगर एक बार मज़ा आ गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता तुमको आगे बढ़ने से। तो सबसे बड़ी बात है कि इन अभी तक जो फार्मूले हमारे पास 6 रेशियोज, यहाँ से 6 फार्मूला और ये 2 नया फार्मूला आ गया, लेकिन अभी तक तो फार्मूला सीखे हैं, इसका यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करेंगे। तो नाउ सी हियर, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या करना है यहाँ पे, और फिर उसके आगे हम लोग फिर करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं रब करता हूँ। देखो बार बार मैं क्या करता हूँ, इस डस्टर को फेंक देता हूँ, इसलिए मुझे नीचे झुकना पड़ता है। सो बच्चों, जो फार्मूला मैंने आपको अभी तक बताया है उसका अब यूज करते हैं, सीखते हैं कि इसका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। देखो क्या करूँगा, जैसे देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। सी ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC, और ये राइट, मैंने बताया राइट एंगल तो होना ही है, तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही मत रखना। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो ठीक है, इन दिस ट्रायंगल सपोज दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज नॉट गिवन। इन दिस ट्रायंगल BC इज गिवन, लैंग्वेज में रहेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, BC इज 4, AB इज 3, देन क्वेश्चन में है फाइंड, और अगर यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे या तो थीटा दे दो, थीटा दे सकते हो, चलो थीटा दे देते हैं, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। ये तो मैंने आप पिछले लेक्चर में बताया, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, या क्वेश्चन ऐसे ही बोल सकता है फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने आपको 3 पूछा है, जब 3 मिल जाएगा तो बाकी के 3 भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको रेशियोज निकालने हैं, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, नाम ही है रेशियो, तो रेशियो के लिए क्या है, दो साइड का रेशियो लिया था हम लोगों ने, p/h को साइन थीटा बोलते हैं, b/h को कॉस थीटा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि पहले साइड्स पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें सारे साइड्स पता है क्या, नहीं, तुमको थीटा पता है तो सामने वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता है, तुमको बेस पता है, लेकिन हाइपोटेनस पता है क्या, नहीं पता है ना। तो सबसे पहला काम होगा ट्रायंगल के तीनों साइड को फाइंड करना, याद रखना, जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा उसमें पहला काम ये होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। क्या हो जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो AC स्क्वायर, AC देखो यहाँ पे हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये AB हो गया यहाँ पे, नीचे है BC, तो प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको तुम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट मैं आपको ट्राइंगल के हिसाब से लिख के बता रहा हूँ। AC का वैल्यू चाहिए आपको, AC स्क्वायर रहने दो, AB है पता, हाँ AB का पता है ना 3 स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू हाँ पता है 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू 5। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी H का वैल्यू क्या है 5। मैंने सेंटीमीटर दिया रहा था तो सेंटीमीटर, मीटर दिया रहा था तो मीटर, इसके साथ अभी मैंने कुछ यूनिट नहीं दिया, मतलब सिंपल यूनिट है, एक लेंथ लिया मैंने। क्या तीनों साइड मिल गया? अरे क्या तीनों साइड मिल गया? हाँ मिल गया। यही तुम्हें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्या तीनों साइड्स पता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 साइड नहीं रहेगा, 2 ही साइड दिया रहेगा। तीसरे के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अवेलेबल रहेगा, आपको लगाना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम कभी भी यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी के रेशियोज के जो हमसे पूछा गया था क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पूछा व्हाट इज साइन थीटा, देखो यहाँ पे पहले साइन थीटा का फार्मूला याद है, P/H होता है। देखो फार्मूला याद होना ही चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू P/H दैट इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, रेडी हो गया आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों B/H, B/H cos थीटा B/H, B क्या है यहाँ पे 4, H क्या है यहाँ पे 5, 4/5। tan थीटा का फार्मूला क्या याद है? हाँ याद है, क्या है P/B। अरे P कितना है 3, B क्या है 4, 3/4। अरे आया या नहीं आया, चेक करो। जैसे ये 3 पूछा है, बाकी के 3 पूछूंगा वो भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने साइन cos tan मान लो मैंने पूछा होता है यहाँ पे, यहीं पे इस जगह पे लिखता हूँ कि मैं पूछता हूँ यहाँ पे क्या cosec थीटा कितना है, cosec थीटा कितना होता है? आप बोलोगे सर H/P, बिल्कुल सही। H/P मतलब क्या हो जाएगा, ये H5 है P3 है, देखो ऐसे भी 3/5 का उल्टा होना चाहिए था, तो आ रहा है ना 5/3। यहाँ से देख करके भी बोल सकते हो। इसके बाद अगर मैंने पूछ दिया यहाँ पे सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा क्या होता है बताओ? सेक थीटा देखो यहाँ पे, सेक थीटा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला पहले लिखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या उल्टा सेक थीटा निकाला है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 5, बेस कितना है यहाँ पे 4, चेक करो 4/5 का उल्टा है कि नहीं, cos थीटा 4/5 है, सेक थीटा 5/4 है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे cot थीटा चाहिए, अगर मान लो cot थीटा क्या होता है B/P होता है, तो B कितना है यहाँ पे 4, P कितना है यहाँ पे 3, 4/3। देखो यहाँ पे tan थीटा 3/4 आया था, तो इसका उल्टा है 4/3। समझ गए? किसी भी ट्राइंगल में पहले आपको 3 साइड निकाल लो, तीनों साइड में से आपको मतलब 2 तो दिया ही होगा, तीसरा निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है हर बार, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ से साइड निकाल लो और फार्मूला रेडी होना चाहिए। फार्मूला रेडी मतलब आपको कोई भी सही आंसर निकालने से रोक नहीं सकता। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मेरे साथ करते रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ छूट गया तो वहाँ पे स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर यहीं पे क्वेश्चन इस तरह से है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि इधर से ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री, ट्रायंगल एबीसी है, इनफैक्ट एबीसी में ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये 13 है, ये कितना है 13 है, ये दिया मैंने 12 है, और ये मैंने नहीं दिया है। अब मैं यहाँ पे थीटा भी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे थीटा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड साइन सी एंड कॉस ए। ये समझो, यहाँ पे मैंने क्या पूछ दिया आपसे, मैंने पूछा फाइंड साइन सी एंड कॉस ए। तो कैसे करोगे सर ये सी ए क्या? अरे मैंने बताया था पिछले क्लास में, साइन सी का मतलब क्या है कि इस समय एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल है, इसके हिसाब से बात करना है। साइन सी जो पूछा गया है मतलब सी एंगल कहाँ पे होगा, सी पे होगा, उसको थीटा तुम नाम दे सकते हो, लेकिन इसने साइन सी ही रहने दिया। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि तुम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करो। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो क्या सब पता है तुम्हें? नहीं पता ना, सिर्फ बेस और हाइपोटेनस पता, परपेंडिकुलर पता है क्या? नहीं पता है। कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस ए मतलब एंगल यहाँ पे है, ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा। तब उस समय में ये हट जाएगा, ये हट जाएगा,
और फिर ये उस केस में परपेंडिकुलर तब ये थोड़ी ना रहेगा, जब cos से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर सामने में आ जाएगा, मतलब उस समय परपेंडिकुलर 12 होगा, इस समय में आपको ये बेस बन जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, साइड में आपको 2 पता है, एक नहीं पता है, तीसरा पता करने के लिए एक पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चलो पहले पाइथागोरस लगाते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, AC का मतलब है 13 है, AC का वैल्यू स्क्वायर लिखते हैं, AB का वैल्यू मुझे पता करना है, तो AB को AB रहने देते हैं, अब प्लस BC का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169 होगा इक्वल टू AB स्क्वायर, अब प्लस 12 स्क्वायर 144 होता है, इसको इधर लेके आओ, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 9 में 4 जाएगा 5, 16 में 14 जाएगा 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर, चेक करते रहो, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, AB का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ से 5, AB का वैल्यू कितना आ गया 5, मतलब ये जो वैल्यू आया था ये 5, ठीक। अब पहले 3 साइड पता है क्या, हाँ पता है। अब मैंने जो बोला कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे साइन C, मुझे चाहिए यहाँ पे साइन C, तुम्हें चाहिए साइन C। बच्चों जब साइन C चाहिए होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसके पास जाएंगे, C के पास जाएंगे, ये है हमारा साइन C। साइन C इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखो, फर्क देखो, साइन C हो, साइन A है, साइन B हो, कुछ भी हो, फार्मूला तो वही रहेगा ना, साइन किसको बोलते हैं, P/H को, तो पहले लिख लो P/H, साइन C इज इक्वल टू P/H, ठीक है। साइन C P/H हो गया, तो अब क्या होगा, साइन C मतलब C कंसीडर किया जा रहा है एंगल C के सामने, सामने एकदम आंख मिला कर सामने, C के सामने कौन है बैठा हुआ, 5 बैठा हुआ है, अरे 5 बैठा हुआ है, तो साइन C, अभी कुछ देर के लिए इसको हटाते, मैंने समझाते वक्त इसको जो लिखा था, अभी C को पिक्चर में रखो, C के सामने देखो, सामने वाला बैठा हुआ परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा, और हाइपोटेनस ट्रायंगल का बदलता नहीं है, आपको पता है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 13, दिस इज द आंसर। अभी पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A, पहले फार्मूला लिखो, cos A का फार्मूला लिखो, cos A का फार्मूला क्या होता है, B/H, cos A इज B/H, तो बताओ यहाँ पे cos A कहाँ पे, C पे बैठोगे, नहीं A पे बैठोगे, तो C से अब कोई मतलब नहीं है। देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तुम जब पेन से करोगे तो रफ थोड़ी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रख सकते हो कि अभी तुम्हारा कंसीडरेशन जो है वो तुम्हारा एंगल A का है। अब एंगल A के हिसाब से सोचोगे तो अभी आपको चाहिए cos A चाहिए आपको, तो सामने में देखो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइपोटेनस ये तो बचा हुआ क्या बनेगा, बेस, तो cos होता है B/H, तो इसके लिए B क्या बनेगा 5, और इसके लिए H कितना बनेगा 13। अब गलत ये मत सोचना कि सर साइन C भी 5/13 आ रहा है, cos A भी 5/13, क्या मेरा गलत हो गया क्या, दोनों वैल्यू आंसर सेम कैसे, अरे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन C एंगल C के हिसाब से पूछा गया था, यहाँ पे cos A पूछा गया है, एंगल बदल गया है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो एंगल है वो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता है, मतलब एक ही समय में एक ट्रायंगल के अंदर में परपेंडिकुलर कुछ और हो सकता है और बेस कुछ और, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल अगर ये है, देखो परपेंडिकुलर ये है, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, तो क्लास 7th में जैसे करते थे, किसी को परपेंडिकुलर किसी को भी बेस, अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको एंगल डिसाइड करना है, एंगल A ये बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो साइन ए होता है P/H, तो साइन A मतलब P परपेंडिकुलर 12 और H 13, तो देखो 12 यहाँ पे, सॉरी साइन A नहीं, साइन C की बात कर, साइन C यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ये 5 और अपॉन हाइपोटेनस 13, इसलिए 5/13 आया। cos A की बात कर रहे हैं, cos A B/H, cos A कहाँ गया, यहाँ पे आएगा, cos A यहाँ पे आएगा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला बेस हुआ, और ये हाइपोटेनस, तो हमको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/13। समझ गए होंगे। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इसको आप घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A, तो आप बोलोगे सर tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होगा ही होगा, tan का फार्मूला तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन हम मैं बात किसकी कर रहा हूँ, tan A कहाँ पे बैठेंगे, A पे जाके बैठ जाएंगे, चलो A पे बैठते हैं, A पे बैठ गए,
ए के बैठ के सामने में देखेंगे, अरे सामने में कौन है, ओहो भाई साहब 12, 12 सामने में, सामने में 12 क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, याद रखो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, इसके लिए परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये क्या बन जाएगा बेस, दैट इज 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 12/5। जो भी पूछा जाएगा इस वाले में, अगर मैं फिर वापस से पूछ दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट सी, कॉट सी क्या हो जाएगा, फार्मूला पहले कॉट का लिखो, कॉट का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लिखो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको याद हो जाना चाहिए, अभी तक पूरी तरह से याद हो गया होगा तो एंजॉय करोगे। कॉट सी की बात कर रहे हैं, कॉट सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सामने वाला है परपेंडिकुलर, सामने वाला है परपेंडिकुलर, कॉट सी पे जाके बैठ जाओ, सामने देखो कौन है, ये कितना है 5, ये है परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है मेरे यार, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, दिमाग में, भेजा में, बुद्धि में, किसी तरह से जो भी बोलते हो बोलो, उसको फिट कर लो इसके सामने, तो क्या है हाइपोटेनस, तो बात इसी पे होगी। तो ये जब कॉट सी है तो बेस कौन कहलाएगा, बेस क्या कराएगा 12 और परपेंडिकुलर सामने में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12/5। देखो tan A भी 12/5 आया, कॉट सी भी 12/5 है, लेकिन एंगल बदल चुका है इसीलिए ऐसा आ रहा है, सेम एंगल पे ऐसा नहीं होता, सेम एंगल पे नहीं होता। अगर आपको लग नहीं रहा तो देखो यहाँ पे मैं कॉट ए निकाल रहा हूँ, कॉट ए निकाल रहा हूँ, तो कॉट ए क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ना, ए पे बैठ गया, सामने देखो, सामने में 12 है, परपेंडिकुलर ये बेस कौन होगा, तो फिर ये 5 होगा, तो क्या होगा 5/12 हो रहा है। देखो कॉट ए और tan ए सेम नहीं है, कॉट ए कितना रहा है 5/12, tan ए कितना रहा है 12/5। अब आप देख सकते हो कॉट ए tan ए अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, कॉट ए अगर 5/12 आ रहा है तो tan ए देखो 12/5 आ रहा है, समझ पा रहे होगे। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें मैंने आज बताई इसको आप एक बार प्रैक्टिस करो, समझो। इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो वैल्यू इस एंगल के लिए आ रहा है वो इस एंगल के लिए क्या है कि मतलब सेम नहीं होगा पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पे tan ए की जो वैल्यू आ रही है वो tan सी का वैल्यू नहीं आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। यहाँ पे tan ए की बात कर रहा हूँ, tan ए देखो एक बार फिर से देखो क्या मैं बोलना चाह रहा था कि tan ए इज इक्वल टू p/b, ठीक। तो tan ए का वैल्यू जो आ रहा है वो 12/5 आ रहा है। अगर इसी जगह पे मैं tan c निकालूं, ठीक है, tan c निकालूं, जो कि अभी मैंने tan a निकाला है, तो ऑब्वियसली बात tan c का वैल्यू मैंने निकाला नहीं, मैंने cot c निकाला। अगर यहाँ पे मैं tan c निकाल दूं, आप देख सकते हो tan c, चेक करो फार्मूला वही होगा, फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा tan c का परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, अब बेस क्या होगा, ये 12, देखो ये आ जाएगा 5/12। यही मैं बता रहा हूँ कि tan का a वैल्यू पे जो tan दे रहा है दैट इज 12/5 आ रहा है ना, और tan c वैल्यू पे जो आ रहा है वो 5/12 आ रहा है, देख सकते हो। तो क्या इस एंगल में जो tan इसका है और इसका सेम होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन इस वैल्यू का tan और इस वैल्यू का cot c ये अलग हो रहा है, ये दोनों वैल्यू जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो tan a cot c इस ट्रायंगल में इक्वल हो रहा है, cot a और tan a इसी ट्रायंगल में रेसिप्रोकल हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में, जो खास करके राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है उसकी बात हो रही है, कि अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तो तीनों साइड पहले पता होना चाहिए। तीनों साइड पता होने के बाद परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने के लिए एंगल का होना जरूरी है। उस एंगल के हिसाब से हम लोग बातें करेंगे और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर बेस मिलेगा और फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसको बार बार देखो है ना, कहीं पे कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे जो बताया कि 2 साइड दिया होगा, तीसरा आपको निकालना होगा, वो किसी तरह से आप निकाल लो। उसके बाद जो भी रेशियो पूछा जा रहा है उसका एंगल देखो, एंगल पे जाके बैठ जाओ, फिर उससे परपेंडिकुलर ढूंढ लो, फिर बेस ढूंढ लो, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। फिर इसके बाद क्या है, फार्मूला आपके पास रेडी है, फार्मूला को लिखो और उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जहाँ पे जो सुटेबल है उसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है बेसिक क्वेश्चंस जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। तो इसी के साथ जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का वो हमने कंप्लीट किया।
कुछ डिटेल्स में आगे और पढ़ेंगे, कुछ और फार्मूले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसके बेसिस पे आप 1.1 सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अब आपका असाइनमेंट है कि आप इसके बाद जाके 1.1 करो। नेक्स्ट क्लास में मैं 1.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा उसके ऊपर, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको वो हर चीज़ आसानी से बताया जा सके जैसा मैं ऑफलाइन में बताता था। ये आपके लिए ही है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको डाउट ना हो, उनको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें, रिवीजन क्लासेस उनको अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो यहाँ से वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए आपको फ़ायदा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियोस देखो, वही देखो जिसको तुमको लगता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जहाँ पे मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज का वो समय आ गया है जहाँ पे रुक जाना चाहिए, बिकॉज क्लास का लेंथ बड़ा होता जा रहा है और मैं बात करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो आज यहीं पर रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा 1 कहने का मतलब 8.1 जो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो उसके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, जो डाउट होगा वो डाउट क्या मैं होगा तो सारा क्वेश्चन बता दूंगा जो आपका डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि आपको कौन सा डाउट है, तो मैं सारा बता दूंगा। आपको जो डाउट होगा वो देख लेना, ठीक है बच्चों। तो इसको कंप्लीट करना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करो। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को फायदा होगा, इसलिए देखो मैं बार बार लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ, और आप भी ऐसे करो, बार बार लिखो। अरे लिखोगे ना, अरे लिखोगे कि नहीं? हाँ लिखोगे, ठीक है, लिखोगे तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग 8.1 को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।